स्वागत है प्रिय श्रोता आपका। आज हम विश्वास के विषय में आगे बढ़ते हैं। याद है, आपने सीखा था कि विश्वास बुद्धि से नहीं बल्कि आत्मा से करना है, और आपने उदाहरण पर ध्यान किया था कि किस प्रकार एम्माउस को जाते चेलों का विश्वास सुनने के द्वारा आया, देखने के द्वारा नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु एकदम अदृश्य हो गए कि उनका विश्वास सुनने के द्वारा बना रहे। इसी के अगले पहलू में आज हम विचार करेंगे कि मन से विश्वास किया जाता है और मन ही आत्मा है। चंगाई का कार्य आत्मा में आरंभ होता है। वचन आत्मा में सुनने लगता है, आत्मा में जड़ पकड़ता है, भीतरी मनुष्य में काम करके शरीर में प्रकट होता है। पवित्र आत्मा का पाना भी आत्मिक अनुभव है, मानसिक या शारीरिक नहीं। पवित्र आत्मा आकर हमारी आत्मा में निवास करती है तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, क्योंकि इससे पहले ये शरीर हमारी आत्मा का मंदिर था। इसलिए अब ये पवित्र आत्मा का मंदिर भी बनता है। इसलिए परमेश्वर से मिलाप करना है तो बुद्धि से नहीं कर सकते। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, ना ही शारीरिक प्राणी है, बल्कि आत्मा है। और ये आत्मा मात्र एक शक्ति या प्रभाव या वातावरण नहीं, बल्कि एक आत्मा है। वह दिव्य व्यक्तित्व है। इसीलिए पवित्र आत्मा को बुद्धि से, समझ से, शरीर के कामों से या मानसिक रीति से नहीं पा सकते। अधिकतर लोग आत्मिक स्तर में बढ़ने के लिए मानसिक योग्यता को प्रयोग में लाने की कोशिश करते रहते हैं। यदि वे पा भी जाते हैं या आगे बढ़ते भी हैं तो वे भी गलत मार्ग से आगे बढ़े हैं। उनका विश्वास गलत वस्तु पर निर्भर कर रहा है। जैसे ही उनकी भावना में तनाव या गिराव आएगा तो उनका विश्वास डामाडोल हो जाएगा। कहने लगेंगे, शायद मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। मैंने सोचा तो था, अनुभव तो अच्छा लगता था। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा पाने में भी लोग यही गलती करते हैं। बजाय विश्वास के संदेह व अविश्वास को स्थान देते हैं। वे सोचते हैं कि पहले हम अन्य भाषा बोलेंगे, तब विश्वास करेंगे कि पवित्र आत्मा पाई है। जब हम विश्वास से मांगते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर ने दे दी है। अब विश्वास को काम करने दें, क्योंकि पवित्र आत्मा आ जाने के बाद पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य देनी है। ध्यान से वचन पढ़ें, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। विश्वास करने के बाद अलग से ये अनुभव आवश्यक है, लेकिन ध्यान की बात है कि पहले उन्होंने भरपूरी पाई और तब लिखा है, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो विश्वास उन्होंने पहले करना है। जब वे परमेश्वर से मांगते हैं तो पाते हैं। हम विश्वास करें कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला, हमारे हृदय की प्यास को समझने वाला है। जब हमारे समाज या परिवार में हमें लोग नहीं समझ पाते हैं, उस समय ये विश्वास आवश्यक है, लाभदायक है कि पिता परमेश्वर हमें भली भांति समझता है। हमारे विचार, हमारी धारणा, चिंता या अन्य दुविधा के प्रश्न उससे छिपे नहीं हैं, बल्कि कमी हमारी ओर से है कि हम अविश्वास को दिल में जगह दिए रहते हैं, पर कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। जब हमारा नया जन्म होता है तो यह शारीरिक अनुभव नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव है। ये कार्य पवित्र आत्मा द्वारा हमारी आत्मा में होता है। हम जो आत्मा हैं शरीर में रहते हैं, मरी हालत में थे, चूंकि परमेश्वर से मुलाकात, जान पहचान न थी, परमेश्वर से अलग थे, संबंध नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ होता है। हमारी आत्मा में तो नया जन्म होता है, परंतु इससे हमारी बुद्धि, हमारा शरीर बेअसर रहते हैं। पवित्र आत्मा प्रतिक्षण, हर पल हमारी बुद्धि को नए मार्ग पर चलना सिखाती है, दिमाग में बैठे सवालों का जवाब देती है, फालतू व गंदी बातें जो समाज से या मानव के बनाए धार्मिक विचारों से भरी रहती हैं, साफ करती है। इसीलिए पौलुस, जो जीवित परमेश्वर का सेवक है, कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करा के यह अनुरोध करता हूं, क्योंकि ये नया जन्म पाए हुए हैं, जो परमेश्वर की दया का आनंद ले रहे हैं, पाप के, मौत के, बीमारी के बंधन से, बुरी आदतों व नशे आदि की जकड़ से छुटकारा पा चुके हैं, वास्तविक रूप में स्वतंत्र हैं कि अपनी इच्छा का सही प्रयोग कर सकते हैं।
इनसे पौलुस दास कहता है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली स्वीकार योग्य भेंट की तरह समर्पण करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के चाल चलन के अनुसार, रीति रिवाज अनुसार मत चलो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, अंश अंश करके परिवर्तित हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तभी तुम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस पर चल सकते हो कि क्या काम अच्छे हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं तथा आपको सिद्धता की ओर बढ़ाते चले जाएं। तभी हम आत्मा को अपने शरीर पर नियंत्रण करता हुआ तथा हर बुरे काम व मार्ग से बचाकर परमेश्वर के काम में आने योग्य बर्तन बनाते हुए अनुभव करेंगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विश्वास का कार्य आत्मा में हो रहा है, तब बाद में हमारी बुद्धि में काम होगा। प्रिय श्रोता, विश्वास का ये पहलू भली भांति समझ गए होंगे आप कि विश्वास किस प्रकार आता है तथा किस प्रकार हमें उसे व्यवहार रूप देना या प्रयोग में लाना है, ताकि उसका फल हमारे जीवन में प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के जीवन से सांसारिक लोगों को मालूम हो सकेगा कि परखे हुए तथा अंधविश्वास में क्या अंतर है। सच्चे व जीवित परमेश्वर की संगति में चलने का आनंद किसे कहते हैं। मेरी प्रार्थना है आप भौतिक व सांसारिक अनुभवों को छोड़कर आत्मा में पाए वचन को बढ़ने दें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल लाए, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो तथा उस विश्वास के प्रकाश से अन्य जाति के लोग परमेश्वर के वचन के प्यासे हो जाएं। जीवित प्रभु यीशु के पवित्र व सामर्थी नाम में आमीन।